देखिए, जैसा पिछले टॉपिक में 9th क्लास के परमाणु और परमाणु चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लावोइजे का सिद्धांत। लावोइजे मतलब कि कोई भी यौगिक जो होता है, परमाणु जो होता है, वो परमाणु और अणु के बारे में समझे थे, उनके सिद्धांत के बारे में, लावोइजे के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। जैसे मान लीजिए जल है, जल है तो उनका ये मत है कि हाइड्रोजन भार पर यह डिपेंड करता है, यानी H2O जो अनुपात होता है भार पर हम निकालते हैं। तो भार पर निकालते, जैसे हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन क्या होगा 8, यानी 1:8 के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। तो इसके बारे में विशेष रूप से हम आगे पढ़ेंगे। तो लावोइजे के सिद्धांत हम लोग परमाणु, चूंकि परमाणु के बारे में पढ़े थे हम लोग। अब आइए हम जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन जो थे 1766 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1844 ईस्वी में हुई, यानी 1766 में जन्म और मृत्यु 1844 में। वह एक हाई स्कूल के शिक्षक थे और वह शिक्षक जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में बाद में चल के शिक्षक हो गए। और शिक्षक बनने के बाद में उन्होंने 1801 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, परमाणु सिद्धांत। और उस सिद्धांत के बारे में, परमाणु के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, आइए चलिए समझते हैं। जैसे देखिए, उनका कहना था कि सभी पदार्थ परमाणु से बना है। यानी देखिए, जैसे छोटा पदार्थ बने वस्तु, भाई कलम, हम लोग खुद पदार्थ हैं, बोर्ड, ईंट, ये सब पदार्थ है और जितने पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरा उनका था कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है परमाणु को विभाजित नहीं किया गया है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह सूक्ष्मतम कण है, यानी बहुत छोटा कण है, इतना छोटा कण है कि इसको हम, इतना छोटा कण है परमाणु की, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। यह किनका कहना था? जॉन डाल्टन का। जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ बन गया तो वह ना तो निर्मित उसके परमाणु को न तो हम बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं ना तो उसका हम विनाश कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। उनका तीसरा जो सिद्धांत था, एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। सभी परमाणु का द्रव्यमान, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 8, इसका द्रव्यमान हम लोग सीखेंगे। आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक के बाद में हम लोग सीखेंगे। तो अभी समझिए आप लोग कि सभी परमाणु का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है, माने एवं द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो होता है समान होता है, माने दोनों का समान होता है। अगला, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्व जो होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमीनियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन, नियॉन, ये जितना भिन्न भिन्न क्या है तत्व है, उनके परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ऊपर वाला एक तत्व के सभी परमाणु और द्रव्यमान, और यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एवं द्रव्यमान। तो एक तत्व के सभी परमाणु और उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एवं द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्मित करती है। जैसे इसको बनाना है हमें, तो इसके बारे में डिटेल्स हम आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इनका अभी सिद्धांत जान लेते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होती है, यानी परमाणु और संख्या की प्रकार निश्चित होती है। आगे चल के इनके सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिकों ने काट दिया। अब जैसे क्या क्या काटा था, अब इन्होंने बताया था कि सभी पदार्थ परमाणु से बना होता है, यानी परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन बाद में तोड़ दिया गया। और परमाणुओं के छोटे कण भी, परमाणु से भी छोटा कण प्राप्त कर दिया गया, कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 भागों में। तो इनके दोष के बारे में आगे हम टॉपिक पर समझते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे लावोइजे ने कुछ सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, उसके बाद जॉन डाल्टन ने दिया था। इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो गलत थी, उस समय वो सही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ जब तक नियम निकलेगा नहीं, कुछ ना कुछ नियम बनेगा नहीं, तब तक सुधार हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने परमाणु सिद्धांत के बारे में समझा था जो जॉन डाल्टन जी ने दिया था।
तो उनके कुछ गुण जो थे, उनके कुछ गुण को हम लोग ने समझा था कि उन परमाणु सिद्धांत का क्या क्या उन्होंने सिद्धांत दिया था, उनके क्या क्या गुण हैं। तो उन्होंने उनके अनुसार जो था, लेकिन उसको आगे चल के खंडित कर दिया गया, यानी उसमें सुधार किया गया, उसको बताया गया। कुछ वैज्ञानिक ने उस पर बहुत ज्यादा खोज विचार किया। खोज विचार करने के बाद में उन्होंने पाया कि उन्होंने उनका कुछ, उनके परमाणु सिद्धांत में कुछ दोष भी है। तो दोष क्या क्या था, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, उनका एक दोष था, उनका एक दोष था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, उनको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, आगे चल के इस पर जब सर्च हुआ, इस पर खोज हुआ, तो पता चला नहीं, परमाणु विभाज्य होते हैं, इनको और जो है छोटे छोटे कणों में बांटा जा सकता है। वो छोटे छोटे कौन कौन हो सकते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर परमाणु विभाज्य होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब दूसरा उनका सिद्धांत था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान के होते हैं। एक ही तत्व के, यानी एक तत्व के जितने परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान के होते हैं। लेकिन ये भी गलत, इसमें भी दोष पाएगा कि नहीं, एक ही तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। यानी समस्थानिक का मतलब होता है सम, यानी बराबर स्थान वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए, इनका यह सिद्धांत था, इनका यह दोष था। यह ऊपर वाला सिद्धांत, नीचे वाला दोष, ऊपर वाला सिद्धांत, नीचे वाला दोष। अब तीसरा इनका सिद्धांत था कि विभिन्न तत्वों के, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन। तब विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, माने भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, वेट जो होता है, क्या होते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। लेकिन इसमें भी दोष पाए कि नहीं, विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें समभारिक कहते हैं। अब समान भार वाले, समभारिक का मतलब समान जोड़ भार, यानी समान भार वाले। देखिए, अब समस्थानिक और समभारिक पूछेगा किसे कहते हैं, तो तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं, और जिन्हें विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, जिन्हें समभारिक कहते हैं। अब देखिए, यहां पर इन्होंने कहा था विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन जब खोज इसका हुआ, जब इसके बारे में समझा गया, तो पता चला नहीं, विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं समान द्रव्यमान वाले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब यह देखिए चौथा, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा। चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये तत्व का, रेती का, कार्बन का क्या होता है, दोनों होता है। चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा तीनों कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं, ये तीनों, किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है। देखिए, अब इन्होंने क्या बताया कि चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, ये तीनों कार्बन परमाणु से बने, तीनों में कार्बन होता है। चलिए, यहाँ पर आगे हम चल के समझेंगे कार्बनिक क्या है, अकार्बनिक क्या है। तो जितना यौगिक है जिसमें कार्बन सी छिपा हो, वो सब कार्बनिक है, और कार्बन जिसमें नहीं हो, क्या है, अकार्बनिक है। तो जैसे देखिए, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा तीनों कार्बन परमाणु से बने होते हैं, लेकिन तो इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है, यानी इनके गुण में अलग अलग अंतर होता है। जैसे सच बात है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अलग अलग गुण में स्पष्ट अंतर होता है, गुण में तो स्पष्ट अंतर हो गया, लेकिन उनका दोष ये था कि इसको समझा नहीं पाए थे। यानी चारकोल, हीरा और ग्रेफाइट को तो बता तो दिए थे कि यह भिन्न भिन्न गुण, मतलब कहने का मतलब है कि ये तीनों कार्बन परमाणु से बने होते हैं, लेकिन इनके गुणों में स्पष्ट अंतर होता है। लेकिन इसी
पॉइंट को यानी इसी बिंदु को वो समझा नहीं पाए थे, तो इनका दोष हो गया। तो परीक्षा में पूछ देगा कि जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण को लिखे तो गुण हो गया, दोष को लिखे तो दोष हो गया। इसमें एक नंबरिया भी बहुत है, जैसे पूछ देगा समझदारी किसे कहते हैं, संभारी किसे कहते हैं, तो ये सब आपका हो गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।